गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे घी और बटर ऑयल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पीपीटी मेरे प्रोफेसर द्वारा बनाई गई है, तो इसमें लिखा गया सारा का सारा कंटेंट मेरे प्रोफेसर को समर्पित है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले आता है घी क्या होता है। घी में होता है मैक्सिमम फैट 99 टू 99.5% फैट होता है। और घी एक इंडियन ओरिजिन, घी का ओरिजिन इंडिया से है। और जो क्लैरिफाई वाटर है, वाटर फैट है। तो देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पीएफ में, ghee is defined as clarified butter fat with a strong characteristic flavor prepared by heating makhan in open pan to about 110 to 120 degrees Celsius till all the moisture is evaporated and the characteristic flavor developed. No color, material, preservative has been added to ghee. Butter oil is the Western concept counterpart of ghee. तो सीधी साफ भाषा में यही बोलना चाहता है कि जे पहली बात क्लैरिफाइड बटर है। दूसरा कि जे हीट करने पे, मक्खन को हीट करने पे बनता है। तीसरी बात ओपन पैन होना चाहिए। चौथी जो फोर्थ चीज है कि 110 और 120 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर होगा और एट द एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड डेवलप्ड होगा। और किसी भी टाइप का कलर प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसके नीचे है FSSR के द्वारा दी गई कुछ डेफिनेशन है बटर ऑयल और अनहाइड्रोजन हाइड्रोस मिल्क फैट के लिए। इसमें बस हमें कुछ केमिकल के नाम याद करने हैं। जो इट मे बी कंटेन प्रिमिटेड फूड एडिटिव सच एज एंटीऑक्सीडेंट, जो आप नीचे देख सकते हो। उनकी स्पेसिफिकेशन याद कर लेना। नाउ देयर इज द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ की काऊ और बुफेलो के लिए अलग हो सकती है। जो मिल्क में होता है वो 99 टू मिल्क फैट से जो घी बनता है वो 99 टू 95% मिल्क फैट होता है और मॉइस्चर लेस देन 0.5% अकॉर्डिंग टू FSSAI के अकॉर्डिंग है। इसके बाद इसके नीचे कुछ विटामिन और मिनरल्स लिखे हुए हैं, जैसे कैरोटीन है 3.2 टू 7 और विटामिन ए 19 टू 34 इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम, टोकोफिरोल 26 टू 48 मिलीग्राम पर ग्राम। ऐसे फ्री फैटी एसिड होने चाहिए 3%। नाउ हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंट मेथड विच यूज टू प्रिपेयर घी। हमारे पास टोटल 5 मेथड है। देसी और इंडिजिनियस मेथड, डायरेक्ट क्रीम मेथड, क्रीमरी बटर मेथड, प्री सर्टिफिकेशन मेथड एंड कंटिन्यूस मेथड। देखो, हम देसी मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है। सबसे पहले मिल्क बॉइलिंग, कूलिंग, फर्मेंटिंग, दही, चर्निंग, मक्खन, हीटिंग एंड घी बनता है। इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस डायग्राम को देख लीजिए एक बार। नाउ आपको ये फ्लो चार्ट ही सब कुछ कवर कर देगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देयर इज स्पेसिफिकेशन और मेन स्टेप है, आप इसे पढ़ लेना। हम सीधा प्रोसेस पे जाते हैं। देखो, पहले हम करेंगे देसी और इंडोजिनियस। रॉ मिल्क लेंगे, बॉईल करेंगे 10 टू 15 मिनट, कूल करने देंगे। फिर इसमें हम एक कल्चर डालेंगे 0.5 टू 1% अकॉर्डिंग टू मिल्क। और इसके बाद दही बनेगा। ठीक है, उसके बाद चर्निंग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ चर्नर। फिर हम मक्खन और देसी बटर निकाल देंगे। फिर इसे ओपन पैन में हीट करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर पेपर जो कलर होता है और गोल्डन कलर आने तक हम इसे अच्छी तरह गर्म करेंगे। इसका कूलिंग और फिल्टरिंग करेंगे और लास्ट में घी पैकिंग। दिस इज द मेथड ऑफ देसी इंडोजिनियस मेथड। इसके बाद आता है डायरेक्ट क्रीम मेथड। इसमें हम मिल्क लेंगे और मिल्क जो होगा सेंट्रीफ्यूगल की मदद से, सेंट्रीफ्यूग सेपरेटर की मदद से हम मिल्क को, क्रीम को अलग कर देंगे और मिल्क और स्किम्ड मिल्क अलग हो जाएगा। मिल्क क्रीम को हम पास्चराइज करेंगे, फिर स्टोर करेंगे एक टैंक में। उसके बाद हम हीट करेंगे कंटिन्यूस बटर। फिर क्रीम से बटर बनाएंगे। बटर के बाद वाइट बटर होगा जिसमें सॉल्ट नहीं डालते, उसे हम हीट करेंगे
और हीट करने के बाद कूलिंग, दिस इज अ बटर मेकिंग, अ बटर टू घी मेकिंग मशीन। और इसके बाद हम कूलिंग करेंगे और फिल्टरिंग और पैकिंग कर देंगे। द नेक्स्ट इज प्री सेटिस्फिकेशन घी प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें हम सबसे पहले बटर लेंगे, जो नॉर्मल वाइट बटर होता है, उसे फिर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ जो बॉटम लेयर है, जब हीट करेंगे तो कुछ अनवांटेड चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए होती है, जो बटर में आ जाती है, वो हम नीचे शटल डाउन हो जाती है। जो मिडल लेयर होती है वो फैट की होती है, और जो टॉप लेयर होती है वो टीनेचर प्रोटीन की होती है। तो नीचे से हम ओपनिंग को ओपन कर देंगे, जिससे जो बेकार मटेरियल है वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद क्लैरिफाई करेंगे 105 टू 10 डिग्री सेल्सियस, और तब तक करेंगे जब तक डार्क ब्राउन और गोल्डन कलर घी का नहीं हो जाता। उसके बाद कूलिंग करेंगे और घी सेडिमेंटेशन करेंगे। सेडिमेंटेशन मतलब जो भी इम्प्योरिटीज है उसे हम फिर निकालेंगे, और क्लैरिफिकेशन के बाद हम उसे पैकिंग कर देंगे। नहीं है क्रीम बाय डिमल्सिफिकेशन मेथड। इसमें दूध लेंगे, क्रीम सेपरेशन करेंगे, 40% क्रीम फैट, फिर क्लैरिफिकेशन करेंगे तो क्रीम 80% हो जाएगी। उसके बाद कंसंट्रेशन, फैट कंसंट्रेशन, सेपरेट सरफेस हीट एक्सचेंजर से हम घी बना लेंगे। इसमें हीटिंग प्रोसेस है, क्रीम को हीट करेंगे, फिर वेपर सेपरेशन होगी, मतलब मॉइस्चर रिमूव करेंगे, मॉइस्चर फ्री, फिर ऑयल क्लैरिफिकेशन करेंगे। ये मैक्सिमम सेम ही है। रिड्यूस घी रिड्यूस, और फिर घी कलर कूलर, मतलब हम ठंडा करेंगे और एंड में पैकिंग करेंगे। मैक्सिमम स्टेप सेम ही है। और देयर आर सम स्पेसिफिकेशन जो आपके किसी काम की नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें फैट रिकवरी होती है 80%, बट द एनर्जी इनटेक होती है 1700 कैलोरीज, इतनी एनर्जी यूज होती है। बट इन द एंड कंटिन्यूस मेथड, जिसमें हम सीधा बटन पे ही बना देते हैं, कंटिन्यूस मेथड में सिर्फ होती है कैलोरीज से पर पर्सन, कैलोरीज है 325। बट वही बात है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें फ्लेवर आता है, ठीक है, इसमें फ्लेवर अच्छा खासा आता है, अरोमा आता है। बट इसमें हम बाय अनदर, हमें वो होता घी ही है, बट हमें केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है उसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, वो ठीक है। देयर आर फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।